हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सर्वेश कुमार यादव आज आप लोगों के बीच एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा एचसीएफ निकालना हम सीखेंगे, वो भी भाग विधि से। एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाग विधि से आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आपको लेकर चलते हैं। लेकिन चलने से पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी भाग विधि से। तो हमारा टॉपिक है एचसीएफ। अब एचसीएफ को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एचसीएफ भाग विधि से कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण लेकर हम आपको बताते हैं भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उदाहरण नंबर 1 हमारा है 28 और 34 का एचसीएफ निकालिए। तो हम इसको कैसे लगाएंगे देखते रहिए। पहले तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा 34 है, 28 इससे छोटा है। 34 सबसे बड़ा है और 28 इससे छोटा है। तो 34 में 28 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं। अब भाग करेंगे तो 28 का 2 बार ले जाएंगे तो 28 दूना 56 हो जाता है, जो कि ज्यादा है। अब 28 के 28 ले जाएंगे। अब घटाएंगे जैसा कि भाग लगाते हैं। और यदि आपको भाग नहीं आती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको एक लिंक मिलेगा जो भाग बहुत अच्छी ढंग से आपको बताया गया है, उसको देख लीजिए और फिर इसको लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये मुझे विश्वास होगा कि आपको भाग जरूर आएगा वो, अगर आप देख लेंगे तो इसको क्या करेंगे? 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, बगल से कैरी लेके आएंगे यानी उधार। तो उधार लाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचेगा 2 में से 2 गए कटकुट। अब क्या करेंगे? इसके बाद 28 में 6 से भाग कर देंगे। 6 चौका 24, ठीक। अब घटाएंगे फिर 8 में से 4 गए 4, 2 में से 2 गए कटकुट। अब 4 में 6 में 4 से भाग करेंगे। ये प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक पूरा नीचे शेषफल पूरा कटकुट ना आ जाए। तो 4 का भाग करेंगे, 4 एक के 4, 6 में से 4 गए 2। अब 2 से भाग करेंगे 4 में, 2 दूना 4, कटकुट आ गया। यानी हमारा इस सवाल का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ बराबर यही जो लास्ट में जिससे पूरा भाग करने पे कट जाता है, जो लास्ट में आता है वही उसका एचसीएफ होता है उस सवाल का। तो इसमें एचसीएफ कितना आ गया? 2, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है। आगे भी दूसरा उदाहरण लेके हम आपको बताते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दूसरा सवाल क्या है? ये हमारा दूसरा सवाल है 48 और 108 का एचसीएफ निकालिए भाग विधि से, जैसे निकाल रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 108 है। अब 108 में 48 से भाग करेंगे, यानी 48 भागे 108। अब भाग करने का जैसे प्रोसेस है, 1 जा ले जाएंगे। अगर एक बार ले जाएंगे तो 48 होगा, 2 बार ले जाएंगे तो 48 दूना 96। उसके बाद घटा देंगे, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 9 गए 1। अब 12 का भाग करेंगे 48 में, 12 चौक 48, 12 पचे 60, ज्यादा हो जाएगा। या तो भाग का नियम ही लगाएंगे, या तो 48 ही आ जाए या उससे कम आए, उससे ज्यादा नहीं ले जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं ले जाएंगे, उससे कम ही रहेगा। 12 चौक 48, ये कटकुट यानी नीचे कटकुट आ गया। यानी हमारा जो है एचसीएफ इस सवाल का हो जाएगा, इस सवाल का एचसीएफ जो हो जाएगा
ये लास्ट में जिससे कटा है यानी 12 से कटा है, यानी यही 12 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कितना आसान है, बस दिमाग लगाते रहिए, आता चला जाएगा। एचसीएफ आपको भूलेगा ही नहीं। तो उदाहरण नंबर 3 लेकर हम आपको बताते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आइए उदाहरण नंबर 3 पर। यह है हमारा उदाहरण नंबर 3, 42 और 80 का एचसीएफ निकालिए। अब क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 80 है, तो 80 में 42 से भाग कर दीजिए, जैसा इसके पहले के उदाहरण में बताए हैं। अब भाग करिए। अब 42 का अगर एक बार ले जाएंगे, देखते पहले 2 बार जाएगा कि नहीं। 42 गुणे, ऐसा कि 42 का पहाड़ा तो आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन गुणा करके भी हम निकाल सकते हैं। 42 के 42 तो होता है, लेकिन 42 का अगर 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 84 आ जा रहा है। जैसा कि 84 80 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हमें ज्यादा नहीं ले जाना है, हमें उससे कम ले जाना है, या टोटल जितना है उतना आ जाए, यानी 80 ही आ जाए। तो हम क्या ले जाएंगे, 42 के 42 ले जाएंगे, यानी 42 हो जाएगा यहाँ। अब 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो ये बगल से उधार लेके आए, तो ये कितना हुआ 10, 10 में से 2 गए 8 आ गया। अब यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 4 गए 3 आएगा। तो अब 38 में भाग किस में करेंगे, 42 में, जैसा कि आप नियम जान रहे हैं। तो 38 के 38। उसके बाद अब क्या करेंगे, 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, बगल से कैरी ले जाएंगे यानी उधार, तो कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गए 4, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गए कट कुट। अब 4 से भाग करें किसमें, 38 में। कब तक, जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। तो 4 9 36, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 3 गए कट कुट। अब क्या करेंगे, 4 में करेंगे, 2 दूना 4 कट कुट। यानी हमारा जो है एचसीएफ इसका इस सवाल का आएगा, हमारा जो एचसीएफ इस सवाल का आएगा कितना आएगा, ये लास्ट में कितना है 2, यानी इसका एचसीएफ 2 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, एकदम दौड़ा दौड़ा के आप लगाएंगे एचसीएफ, इतना समझा देंगे कि आप एचसीएफ भूलेंगे ही नहीं। और एचसीएफ के अलावा भी मैथ के कोई भी टॉपिक एक एक करके सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। बस हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, इतना तो आप लोग का फर्ज तो बनता है। लेके चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। तो हमारा उदाहरण नंबर 4 क्या है, 62 और 104 का एचसीएफ निकालिए। अब इसमें भी आप देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है 104 और सबसे छोटा कौन सा है 62। तो 62 से 104 में भाग कर दीजिए, 62 से 104 में भाग करेंगे। अब 62 दूना ले जाए, देखिए कितना होता है, 2 बार अगर ले जाएंगे, 2 दूना 4, 6 दूना 12, जो कि 124 आ जा रहा है, ये तो ज्यादा हो गया। अब हम एक बार ले जाएंगे, यानी 62 पंजा 62, तो घटाएंगे, 4 में से 2 गए 2, यहाँ बचा 0, 0 में से 6 घटेगा नहीं, यहाँ से बगल से उधार लाएंगे 10, 10 में से 6 गए 4, 42 से। अब 42 से भाग करेंगे किसमें, 62 में, जैसा कि आपको पहले उदाहरण दूसरे और तीसरे में बताया गया है, सेम वैसे करते चले आएंगे। अब 42 पंजा 42, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 4 गए 2। अब किसमें करेंगे, 42 से में भाग करेंगे। अब 20 गुना 40, कितना आएगा, 2 आ जाएगा घटाने में ना, 4 में से 4 गए कट कुट। अब 2 से भाग करेंगे किसमें, 20 में। अब 2 का 10 गुना 20, यानी 2 का हम 10 बार ले जाएं तो ये 20 हो जाएगा। ये तो पूरा पूरा कट गया, लेकिन हमारा एचसीएफ क्या आया, हमारा एचसीएफ आ गया 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लेकर चलते हैं आपको उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 क्या कर रहा है, 20 और 48 का एचसीएफ निकालिए। तो अब पहले तो इसमें देखिए बड़ा कौन सा है 48, 48 में 20 से भाग कर दीजिए। अगर 20 यानी 20 का अगर टेबल याद है तो टेबल से, नहीं तो पूरा आपका ऑप्शन तो बता ही दिए हैं। तो 20 गुना 40, 8 में से 0 गए 8, 4 में से 4 गए कट कुट, घटाएंगे। उसके बाद से भाग करेंगे अब 20 में, 8 गुना 16, 8 3 24,
24 तो ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम ले जाना, यानी 8 दूना 16, यहाँ 2 यहाँ 16। अब घटाएंगे तो 0 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ जो है उधार लाएंगे, यानी हो जाएगा कितना 10। 10 में से 6 गए 4, 1 में से 1 गए कटकुट। अब क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे किसमें 8 में, 4 दूना 8, 8 में से 8 गए कटकुट। इस सवाल का जो एचसीएफ होगा 4 हो जाएगा, लास्ट में 4 से यानी 4 से कटा है, यानी 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये था एचसीएफ। कितना आसान है, भाग विधि से एचसीएफ निकालना हम आपको आज बताए हैं। तो क्लास 9th के चौथे चैप्टर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के विषय में हम चर्चा करने के लिए आए हैं। आज उसके विषय में हम आपको 4.1 का जो एक्सरसाइज है उसको हम लगवाएंगे। तो देरी ना करते हुए हम 4.1 के एक्सरसाइज पर हम लेकर चलते हैं। लेकिन चलने से पहले आप यह जान लीजिए कि यदि मेरे अनलिमिटेड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि हम हर टॉपिक पर, मैथ तो हमारा स्पेशलिस्ट है, बाकी हर विषय का आपको कुछ न कुछ आपको जानकारी हम देते रहते हैं। तो इतना तो आपका फर्ज बनता है, लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिए भाई। अब आपको देरी ना करते हुए हम लेकर चलते हैं आपको 4.1 एक्सरसाइज क्लास 9th के 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पर। तो हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्नावली 4.1। अब 4.1 में जो पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। लेकिन संकेत भी दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। इस संकेत से हमको इस सवाल को हल करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले तो मान लेंगे, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए, जैसा कि आपको मानने के लिए संकेत में कहा भी है। और कलम की कीमत बराबर y रुपए, जैसा कि संकेत में कहा है। तब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे हल करेंगे इस सवाल को, मतलब प्रश्न क्या कहता है उस प्रश्न पे हम आपको लेकर चलते हैं। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुना कलम की कीमत। तो नोटबुक को हम मान लिए हैं क्या x, और कलम की कीमत को y माने हैं 2y। अब 2y को इधर पक्षांतर कर लो, x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पर यह निरूपित हो गया। तो हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ये हमारा दूसरा सवाल है। दूसरे का पहला हम आपको बता रहे हैं, इसमें 8 सवाल दिए गए हैं, हम 8 को 1 बाय 1 आपको बताएंगे। तो पहला हम कैसे करेंगे, तो पहले तो कह रहा है ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लिखेंगे कैसे, दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, यानी
दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर जब हम इसको व्यक्त करेंगे कैसे होगा, 2x प्लस 3y, ये तो अपने स्थान सही है, यहाँ प्लस सी भी है तो सी इधर है, इसको इधर पक्षांतर कर दो, इधर क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -9.35 बराबर 0। अब क्या करेंगे, व्यक्त कर दिए, अब एबीसी की प्रत्येक स्थिति मान ज्ञात करना है, तो अब व्यक्त करने के बाद तुलना कर लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर कर ए और बी सी के मान बता लीजिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब a के स्थान x तो ये है, a के स्थान पे क्या है 2 है, और b के स्थान पे क्या है 3 है, और c के स्थान पे क्या है माइनस, यानी c बराबर -9.35, ये हमारा आंसर हो जाएगा एबीसी का। अगर इसमें इसका आगे प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, माइनस है इसलिए माइनस को सी बराबर में लिख लेंगे, माइनस लिखा जाएगा लेकिन प्लस तो छिप जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अब हम इसका सवाल नंबर 2 आपको बताते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 2 है, x माइनस 5y माइनस 10 बराबर 0, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, यानी दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, तो अब व्यक्त कर लेंगे इसको, x माइनस व्यक्त करेंगे x माइनस 5y माइनस 10 बराबर 0। जब व्यक्त हो गया अब तुलना कर लो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x के आगे क्या है 1 है, उसी को a बराबर मान लेते हैं, यानी 1 हो जाएगा, b बराबर -5, c बराबर -10, जैसा कि आपको अभी बताया गया, यानी तुलना करने पर माइनस वाला लिखा जाता है और प्लस वाला छिप जाता है। तो ये था इसका सवाल नंबर 2। हम आपको लेकर चलते हैं इसी का, यानी दूसरे का सवाल नंबर तीसरे पर। दूसरे का सवाल नंबर तीसरा, -2x प्लस 3y बराबर 6। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे लिख लेंगे जैसे लिखते आए हैं, दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, तो जब हम इसको व्यक्त करेंगे तो ये -2x ऐसे रहेगा प्लस 3y, और 6 है, 6 को इधर जब पक्षांतर करेंगे तो -6 बराबर 0, क्योंकि प्लस में 6 था। अब इसको तुलना कर लो, a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर -6 आ जाएगा। कितना आसान है, लगाते रहो। सवाल नंबर 4, दूसरे का सवाल नंबर 4, x बराबर 3y। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी पहले ऐसे लिख लो, दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, जब इसको व्यक्त करेंगे तो x बराबर 3y है, 3y इधर क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी x माइनस 3y, और c भी के रूप में व्यक्त करना है, c इधर क्या है कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, प्लस करके 0c कर सकते हैं बराबर 0। 0c करने का मतलब है किसी संख्या में 0 से गुणा होता है तो 0 हो जाता है, क्योंकि हमको इस रूप में व्यक्त करना था, जो कर लिए। अब एबीसी का मान निकाल लीजिए, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x के आगे क्या है 1 है, और b बराबर क्या है y के आगे क्या है -3 है, और c बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आसान है, कितना आसान है। उसके बाद अब हम लेकर चलते हैं आपको सवाल नंबर 5 पे, मतलब दूसरे का सवाल नंबर 5। दूसरे का 5वां जो हमारा सवाल है,
2x बराबर -5y। अब इसको क्या करेंगे, पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो कर लीजिए, दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, अब क्या करेंगे, व्यक्त कर लो। 2x इधर क्या है, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y, और इसमें भी c नहीं मिल रहा है तो इसमें भी वही कर लो, 0 c बराबर 0। अब तुलना कर लो, a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर क्या आ जाएगा 0। कितना आसान है। अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे का 6वें सवाल पर। दूसरे का सवाल नंबर 6, 3x प्लस 2y बराबर 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, सेम वैसे जैसे इसको हल करते आए हैं। दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, तो जब व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस, अब इसमें क्या है, y तो है नहीं, अब y वाला भी वैसे करना होगा जैसे c वाला कर रहे थे, यानी 0y कर सकते हैं इंटू में रहेगा तो ये बिंदी का मतलब इंटू गुणा, और प्लस 2 हम लिख सकते हैं बराबर 0। हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो गया। अब हम a b c का मान निकाल लेंगे आसानी से। a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2। ठीक, अब हम आपको लेकर चलते हैं सवाल नंबर दूसरे का 7वें पर। दूसरे का 7वां क्या है, y माइनस 2 बराबर 0। इसको कैसे हल करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में पहले व्यक्त कर लेंगे, यानी दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, जब व्यक्त करेंगे, अब इसमें तो x ही नहीं है, y तो है लेकिन x नहीं है, तो x वाला भी वैसे करेंगे, यानी 0 इंटू x कर लें प्लस y माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, मान ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में ये निरूपित हो गया है। अब तुलना कर लो, तुलना करने के abc का मान निकाल लो, तो a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2 हो जाएगा। y के आगे क्या है, 1 है, तो b बराबर 1 मान लिया जाता है। तो अब क्या है, y के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसलिए b बराबर 1 मान लिया जाएगा। अब हम लेकर चलते हैं आपको सवाल नंबर 8 पर, दूसरे के 8वें सवाल पर। दूसरे का 8वां सवाल क्या है, 5 बराबर 2x। अब इसको हल करने के लिए पहले तो क्या करेंगे, जैसे पहले इसको हल करते हुए आए हैं, यानी दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, ये हमारा सवाल हो जाएगा। ये व्यक्त कर लेंगे जब, तो व्यक्त कैसे करेंगे, यहाँ 2x इधर है, इधर क्या है 5 है, 5 को उधर पक्षांतर कर लो तो यहाँ 0 बराबर 2x माइनस 5 हो जाएगा। लेकिन अब इसको इधर भी लिख सकते हैं, यानी 2x माइनस 5 बराबर 0। यदि जब 0 बराबर ये है तो इतना बराबर 0 भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसमें भी y नहीं है, तो जैसे y करते हैं वैसे y कर लेंगे, यानी 2x
प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0। अब इसको तुलना कर लो, a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -5 की। ये हो जाएगा, ए बी सी का मान निकल गया। तो ये था दूसरे का 8वां। तो दूसरे का बस इतना ही। और एनसीईआरटी में 2 ही सवाल दिए गए हैं, पहला और दूसरा। दूसरे का 8वां हो गया। अब आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।